कन्हैया को बुलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? भक्ति की आवश्यकता है। बिना निमंत्रण के भगवान नहीं आते हैं। हम सब भगवान को निमंत्रण दे, प्रभु तुम सबके घर तो जाते हो, मेरे घर कब आओगे? प्रभु आपकी जय हो। अच्छा, भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। किसने बुलाया और भगवान आए? गोपियों ने बुलाया, भगवान आए। मीरा ने बुलाया, भगवान आए। एक बड़ी प्यारी कथा आपको सुनाते हैं, भक्ति की है। भगवान की एक भगत थी, बड़ी प्यारी है, जो हमारे राजस्थान में हुई, जिसका नाम एक कर्माबाई है। ऐसी भक्ति करो रे साधु, कर्मा जैसी है, जो भगवान जगन्नाथ खिचड़ा खाने आते हैं। भक्ति कैसी हो? कर्मा के जैसी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवर यो घर आवेलो, सोहन लाल लुहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावेलो। ऐसी भक्ति है। ये कर्मा कौन थी? एक जाट की कन्या थी। ये जाट की कन्या भगवान का भजन नहीं जानती, भगवान की सेवा भी नहीं जानती, लेकिन एक दिन अचानक जो कर्मा के पिता थे वो भगवान के बड़े भगत थे, बड़े प्यारे भगत है। एक दिन पिता को बाहर जाना हुआ। पिता ने अपनी बेटी से कहा, छोटी सी कन्या से कहा, बेटा मैं बाहर जा रहा हूं और भगवान की सेवा तुझे करनी है। कर्मा ने कहा, पिताजी मुझे तो सेवा करनी ही नहीं आती। बोले मैं सिखाता हूं। पिता ने सेवा सिखाई। बोले कुछ नहीं करना, सुबह उठना, भगवान का पट खोलना, पर्दा खोलना और महाराज स्नान ध्यान करना, बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाना, जिमाना, भगवान का पर्दा लगाना, भगवान भोग लगा ले, उसके बाद तू पा लेना। छोटी सी सेवा, शाम सुबह भगवान की आरती करना, भगवान को भोग लगा देना। बोले ठीक है। अब पिता बाहर चले गए और कर्मा को सेवा दे दिया। कथा को समझना, बहुत गहरी कथा है। अब पिता तो 4 दिन के लिए बाहर गए और कर्मा सुबह सुबह उठी, स्नान किया, बड़े प्रेम से कर्मा ने अपना पट खोला भगवान का, भगवान की सेवा करी, पूजा करी, भोग बनाया, भगवान को खिलाया। अब महाराज भोग तो बनाया, लेकिन भोग में क्या बनाया? खिचड़ा है, खिचड़ी बनाई। और राजस्थान में सबसे फेमस क्या है, प्रसिद्ध क्या है? खिचड़ा है। ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 400 साल पुरानी बात है, 300-400 वर्ष पूर्व। बहुत अधिक वर्ष ज्यादा नहीं हुए इन कथाओं को, और ये सत्य घटना है। अब कर्मा ने खिचड़ा बनाया और भगवान के आगे रख दिया है, पट लगाया, पर्दा लगाया। पर्दा लगाकर बड़े प्रेम से खड़ी हैं, और जैसे ही पर्दा खोला थोड़ी देर में, अब खिचड़ा तो भगवान ने खाया ही नहीं, भगवान प्रकट ही नहीं हुए। अब कर्मा ने फिर पर्दा लगाया, फिर थोड़ी देर खड़ी रही और भगवान से प्रार्थना करने लगी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रार्थना करी, भगवान से निवेदन किया, भगवान तो फिर भी नहीं आए। अब कर्मा सोचने लगी, ठाकुर जी आते क्यों नहीं? मेरे पिताजी ने कहा था जब भगवान खा ले तो फिर खाना, अब भगवान तो खाते नहीं है, मैं भूख लग रही है। छोटी सी बच्ची है, सहजता, सरलता। जब भगवान नहीं आए रोने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी, नाथ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी तुम्हें रोज अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं और आज मैंने खिचड़ा बना दिया इसलिए तुम नहीं आते हो? मेरे पिताजी तुम्हें रोज पूड़ी खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, वो खिलाते हैं, कहीं तुम्हारी जीवान उस मीठेपन को देखकर मेरा ये भोजन नहीं खाती हो? नाथ आ जाओ, भोजन पाओ। और महाराज भगवान रीझ गए, ऐसी सरलता पे परमात्मा रीझ गए और भगवान वहीं प्रकट हुए और भगवान ने कर्मा का वो खिचड़ा का भोग लगाया है। जब कर्मा के खिचड़े का भगवान ने भोग लगाया, कर्मा बाई बड़े प्रेम से खिचड़े का भोग भगवान ने लगाया, फिर कर्मा ने उस भोग को पाया। ऐसे विगत 4-5 दिनों से चलता रहा।
कर्मा रोज खिचड़ा बनाती और महाराज भगवान को पवाती, भगवान पाते और फिर कर्मा पाती। अब 5 दिन बाद जब पिता आए, पिता ने बेटी से पूछा, बेटा भगवान को भोग लगाया था, भगवान ने भोजन किया, तूने भगवान की सेवा करी? कर्मा ने कहा। अब कर्मा क्या जाने कि भगवान नहीं आते। अब अगला दिन हुआ, पिताजी सुबह सुबह स्नान करके पट खोले और पिताजी ने बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया और भगवान के आगे रख दिया है। अब जैसे ही भगवान के आगे रखा, कर्मा भी वहीं खड़ी थी, कर्मा भी देख रही थी भगवान फिर आएंगे, भगवान भोग लगाएंगे। अब जैसे पिता ने पट लगाया, थोड़ी देर बाद पिता ने घंटी बजाई, पट खोला और कहा चल बेटा भोजन करते हैं। कर्मा ने कहा पिताजी भगवान ने तो खाया ही नहीं। बोले बेटा ऐसा ही तो भगवान खाते हैं। बोले नहीं, रोज तो भगवान आकर खाते थे। आज पिता भी जान गया ये कैसी घटना है। पिता ने सोचा थे भगवान फिर क्यों नहीं आते। आज कर्मा ने भगवान से कहा नाथ आओ ना, भोग लगाओ। भगवान ने कहा मैं नहीं पाऊंगा प्रभु आपकी। कर्मा ने कहा क्यों? बोले तुम्हारे पिता में वो सरलता नहीं है जो सरलता तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे पिता ज्ञान से मुझे बसते हैं, इसलिए वो सरलता नहीं है। तुम्हारे पिता को कहो कि सरल बनो। कर्मा ने कहा पिताजी भगवान ऐसा कहते हैं कि जो सरलता, जो सहजता मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। आज कर्मा ने पुनः खिचड़ा बनाया है और वापस भगवान को भोग लगाया। भगवान से कहा नाथ अब आ जाओ। भगवान वहीं प्रकट हुए हैं। पिता और पुत्री को दर्शन भगवान ने दिया है। ये कर्मा की भक्ति है। और आप जानते हो ये कर्मा जब बूढ़ी हो गई, पूरे जीवन भर भगवान को भोग लगाया। जब यहाँ बूढ़ी हो गई तो बूढ़े होने के बाद ये कर्मा राजस्थान छोड़कर जगन्नाथपुरी चली गई है। और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास में एक छोटी सी कुटिया बनाई, पर्ण कुटी बनाई, उसमें रहती और महाराज रोज भगवान के लिए खिचड़ा बनाती है। एक दिन भगवान जगन्नाथ के सामने गई और जगन्नाथ से कहते नाथ ये मंदिर के पुजारी तो तुम्हें कब खिलाएंगे, तुम भूखे मर जाते होंगे, रोज मेरे पास आना, मैं तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी। पुजारी तो दिन में 12 बजे भोग लगाते, तब तक तो तुम्हें भूख लगती होगी। और महाराज कर्मा के इस निवेदन पर आज सुबह सुबह जब कर्मा बाई ने खिचड़ा बनाया अपनी छोटी सी कुटिया में, कर्मा ज्यादा पवित्रता भी नहीं जानते, इस कथा को ध्यान रखना। कर्मा बहुत ज्यादा ज्ञानी भी नहीं है। कर्मा भगवान का इंतजार करने लगी है। सुबह सुबह उठी, जल्दी उठकर कर्मा ने सोचा मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, घर की सफाई करूंगी, इतने में तो बहुत लेट हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, भगवान आएंगे, भूखे मरेंगे, तो मैं ऐसा करती हूँ पहले ही बना देती हूँ। बिना नहाई धोई कर्मा ने अपने चूल्हे पर खिचड़ा डाला है, खिचड़ा बनाया और महाराज वहीं बैठकर दातून करने लगी, दांत साफ करने लगी। अब थोड़ी देर बाद जब खिचड़ा जलने लगा तो कर्मा ने देखा खिचड़ा जल रहा है, हाथ में करची कढ़ाई तो कुछ थी नहीं। कर्मा ने अपने हाथ का जो ब्रश था, दातुन था, उससे हिला दिया है। देखो घटना है, बड़ा प्रेम। और जब खिचड़े को हिलाया, खिचड़ा बनकर बड़ा तैयार हुआ, स्वादिष्ट खिचड़ा तैयार हुआ और महाराज भगवान जगन्नाथ आए और महाराज उस खिचड़े का भोग लगाया है। भगवान रोज आते, भगवान ने नियम बना लिया, भगवान मंदिर के पुजारी पट खोले उससे पहले भगवान आते और कर्माबाई का खिचड़ा पाकर वापस मंदिर चले जाते। अब एक दिन मंदिर के पुजारी ने देख लिया, भगवान जैसे ही भागकर गए, जल्दी जल्दी में तो मुंह पर खिचड़ा लग गया। भगवान ने मुंह का प्रक्षालन भी नहीं किया, भगवान मंदिर में जाकर बैठ गए। पुजारी ने पट खोला, पट खोलते ही पुजारी ने देखा भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी है। पुजारी ने कहा नाथ तुम कहां जाते हो, कहां से भोग लगा के आए हो, तुम्हारे मंदिर में आकर इस भोग को किसने लगाया, अभी तो मंदिर का पट बंद है। अब पुजारी बाहर देखने लगा कि आज भोग लगाया किसने। मंदिर के थोड़ा बाहर ही कर्मा बर्तनों को साफ कर रही थी। कर्मा से पूछा अरे कर्मा तूने मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाया। कर्मा ने कहा मैंने मंदिर के अंदर जाकर भोग नहीं लगाया, वो मंदिर वाला बाहर आकर मेरे यहाँ भोग लगाया। प्रभु आपकी मैं अंदर नहीं गई, वो अंदर वाला बाहर आया है। पुजारी समझ गए।
पुजारियों ने सोचा एक दिन देखना चाहिए कि कर्मा कैसे भगवान का भोग बनाती है, कैसे भगवान को खिलाती है। उस दिन सुबह सुबह सारे पुजारी छुपकर कर्मा के कर्म को देखने लगे। आज कर्मा भगवान का भोग बना रही थी। बिना नहाए धोए जब भगवान का भोग बनाया, भगवान आए और कर्मा के भोग को पाने लगे। तो कथा का सूत्र कहता है किसी को दर्शन नहीं हुए, सिर्फ कर्मा देख रही भगवान को। जब भोग लगाकर भगवान चले गए, पुजारियों ने कर्मा से कहा, कर्मा जब तू भगवान को खिलाती है तो क्यों ना नहा धोकर खिला, पवित्र होकर खिला, स्नान करके खिला। कर्मा ने कहा ठीक है। अब कर्मा बाई दूसरे दिन उठी, स्नान किया, स्नान करके बड़ी सुंदर साड़ी पहनी। इतने में लेट हो गई, विलंब हो गया। भगवान तो भागे भागे आए। भगवान ने जैसे ही आकर देखा कर्मा ने कुछ नहीं किया, भगवान ने कहा कर्मा खिचड़ा कहाँ है? कर्मा ने कहा अभी तो बना ही नहीं, प्रभु आपकी जय हो। बोले माँ जल्दी कर, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। भगवान के विनम्रता पर आज कर्मा ने पुनः खिचड़ा बनाया है, भगवान को भोग लगाया, लेकिन भगवान को वो स्वाद नहीं आया। क्यों? भगवान जान गए कि मेरी माँ को किसी ने ज्ञान का उपदेश दे दिया है, किसी ने, महात्मा ने, किसी साधु ने ज्ञान की पट्टी पढ़ा दी और भगवान उदास हो गए। भगवान मंदिर में तो गए लेकिन भगवान का चेहरा मुरझाया था। पुजारियों ने भगवान से पूछा, नाथ क्या हुआ, आज मुरझाए मुरझाए क्यों हो? आपने कर्मा का खिचड़ा तो खा लिया। भगवान ने कहा खिचड़ा तो खाया, लेकिन मेरी माँ को किसी ने ज्ञान का उपदेश दे दिया, इसलिए आज खिचड़े में वो स्वाद नहीं आया। आज दातुन से खिचड़ा नहीं हिलाया, आज तो करची से हिलाया। पुजारियों ने कहा नाथ तुम ही तो कहते हो पवित्रता जरूरी है, पवित्रता आवश्यक है, तो फिर ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं पवित्रता बहुत जरूरी है, आवश्यक भी है, लेकिन किसके लिए? चतुर लोगों के लिए। असुर के मुख से जब नाम निकलने लगा, पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, इस कथा को सुनना समझना, ये माताओं के लिए श्रेष्ठ कथा है। आज जब असुर के मुख से नाम निकलने लगा, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, घर के भीतर गई, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जानती है ये असुर है और ये मेरे अधीन है, दुष्ट है। सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया, भोजन बनाकर बड़े प्रेम से पत्नी पति के पास गई और बोली स्वामी आज तक मैंने जीवन भर तुम्हारे साथ रहकर कभी अपने हाथों से तुम्हें भोजन नहीं कराया, आज मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है देवी भोजन करा दो, लेकिन बड़ी भूख लगी है, जल्दी करो, शीघ्र करो। देवी ने कहा ठीक है। आज कयादू ने भोजन का निवाला तोड़ा और बड़े प्रेम से पति के मुख में देने लगी। अब जैसे ही निवाला मुख में जाए और महाराज हाथ रोक लिया, निवाले को छोड़ा ही नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा देवी क्या करती हो, निवाला छोड़ो। बोले स्वामी आपको खिलाऊंगी तो तब जब एक बार और कहो तोता क्या कहता था। हिरण्यकश्यप ने भूख के मारे, वेदना के मारे कहा देवी वो तोता नारायण नारायण कहता था, प्रभु आपकी। भोजन कराया, बार बार हर निवाले में कहती स्वामी मैंने तो आज तक ऐसा बोलने वाला तोता देखा ही नहीं, एक बार और बताओ ना वो तोता क्या कहता था। भोजन किया, भोजन करते 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 नारायण का नाम गाया और महाराज कथा का सिद्धांत कहता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मन सुंदर हो गया, मन शीतल हो गया। भगवान के नाम को खाते खाते, भगवान के नाम को बोलते बोलते भोजन लिया और महाराज भोजन भी अमृत बन गया, प्रसाद बन गया, मन सुंदर हुआ। और असुर का मन जब सुंदर हुआ, मन में पवित्रता आई, भगवान का नाम हजारों पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए कथा कहती है तुम जब भोजन करो भगवान को निवेदित करके भोजन करो। तुम्हें निवेदित भोजन कर ही भगवान को खिलाकर भोजन करो, भगवान के नाम के साथ भोजन करो। आज असुर परिवर्तित हो गया।